तो आपने जहाँ पे इतनी फौजें वहां पे घुसाई हुई हैं, ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आखिरी दफा क्रिकेट मैच कब करवाया था आपने श्रीनगर में, आपको याद है? 1984 में। और वहां पे क्या हुआ था क्रिकेट ग्राउंड में, याद है आपको? पत्थर आए थे और क्या क्या आया था। इतने कश्मीर में अमन होता और कश्मीरी इतनी मोहब्बत कर रहे होते और इतने पुरअमन तरीके से रह रहे होते, तो आपको क्या जरूरत पड़ती वो जो है वो नई सेक्शन लगाए, सेक्शन वो 370 लगाने की? अच्छा, हटाई है, 370 लगाई नहीं है, हटाई है। मतलब वही हटाने की। अब भाई, हमारी फौज बैठी है तो आपके क्या मदारी बैठे हैं, बंधन में चाह रहे हैं? आपकी भी तो फौजी बैठी है। हमारी अरे कश्मीर वो के कैसी अंदर बात नहीं है, करते हो हमारी आप, हाँ? बॉर्डर पे है। बॉर्डर में होना और कश्मीर के अंदर होना, घरों के सामने खड़े होना, उसमें फर्क होता है। नहीं, आपकी बॉर्डर पे ही बस, आपकी कश्मीर के अंदर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। लाइन ऑफ पक्का? कंट्रोल क्या है? पक्का? मीरपुर में फौज नहीं है? मुजफ्फराबाद में नहीं है? नहीं नहीं, फौज तो ऐसे गुजरांवाला में भी है, फौज तो लाहौर में भी है। फिर फौज तो लाहौर में भी है, गुजरांवाला में तो तो फिर दूसरा दूसरा ऑक्युपाइड। दूसरा, हाँ, हर जगह मान ली ना आपने। आगे, आगे दूसरा, क्रिकेट मैच कराया था, एक मिनट, क्रिकेट मैच कराया था। क्रिकेट मैच क्या होता है? G20 पूरा करा दिया। क्या करना था आपने? G20 पूरा करवा दिया हमने। G20 का समिट हो गया, सारे गए, सारे जर्नलिस्ट गए, सबने देखा। आप लोग बोल रहे थे कि वहां तो सऊदीया नेट नहीं नहीं आया, है, टर्की है नहीं ना? आया, जापान नहीं आया। हम्म। तो जापान, सऊदीया नहीं आया, अबे टर्की नहीं आया, जापान नहीं जापान आया। दामाद लगता है भैया। G20 में 20 थे, जापान का क्या करना है? बाकी उनमें से आए। G20 में 15 से ऊपर कंट्रीज थे जो हाँ। पहुंचे थे। जापान में, आप जापान से शादी करनी तो कर लो, हमें तो नहीं करनी। क्या बात कर रहे हो? जी जापान से ट्वेंटी कैसे आप क्या बोल रहे करोगे? हैं? जी तो इसका ट्वेंटी मतलब जापान एक नहीं आया तो G20 की समिट नहीं थी? नहीं, मेरी बात सुने ना। फिर, वो नहीं आए, सऊदी अरब क्यों नहीं आया? अरे वो सऊदी अरब नहीं आया तो इसका मतलब G20 की समिट नहीं थी, बाकी 15 कंट्रीज तो पहुंचे वहां पे। नहीं, मेरी बात सुने, G20 का ऐसे तो मतलब 20 ऐसे तो कंट्री। ऐसे तो मैं भी बता सकता हूँ, पाकिस्तान में जो जितनी इंटरनेशनल मीटिंग्स हुई हैं उसमें 10 नहीं आए थे, तो आप बोल दीजिए कि हमारी सारी मीटिंग्स फेल थी। लेट मी देखे, एक्सेप्ट, हमने लेट मी ओआईसी की एक्सेप्ट। ओआईसी की हमने करवाई। ओआईसी के कितने ओआईसी में मेंबर हैं? सारे आए थे, ओआईसी में सारे आए थे। मेरी बात सुने, 54 में अगर दो चार ना आए तो समझ आती है, 20 में तो से यही अगर 5 निकल जाए तो 20 क्या में से समझ आए? 5 ना आए तो भाई, अब यार 54 में से 2-4 ना आए समझ में आती है, 20 में से 5 या 3 ना आए, 20 में से 3 नहीं आए थे, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और जापान था वहां पे, बकवास कर रहे हैं हम। जापान था वहां पे, टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, देखिए आप, देखिए ना, सऊदी ये अरेबिया, आप इजिप्ट और इमोशनल हो टर्की, रहे हैं फिर 3। भाई, जो हाँ? आप नहीं होते। ये आप क्या? इमोशनल गुस्सा गुस्सा कर रहे हैं अब आप। नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा हूं मैं। आप झूठ बोल रहे हैं तो उसे तो पकड़ना जरूरी है ना। मेरा फैक्ट इसके, जापान था वहां मेरी पे, बात सुने, मेरी टर्की, बात सऊदी सुने, अरेबिया, इजिप्ट, 3 नहीं थे। अखबार मेरी शायद बात आपने सुने। पिछले 10 साल पहले पढ़ा था। मैंने आपसे बात की है क्रिकेट मैच की। क्रिकेट मैच में होती है आम ऑडियंस। ना तो जापानी रहते हैं कश्मीर में, ना रहते हैं अमेरिकन वहां पे, ना वहां पे रहते हैं जो है वो कोई भी दूसरे मुल्क का बंदा नहीं रहता, वहां पे रहते हैं कश्मीरी। और G20 में कश्मीरियों का क्या, तो क्या कश्मीरियों को क्या लगे, आप पूरी फौज फौज बुला के फौज बुला के तो आप जहां मर्जी जो मर्जी इवेंट करवा सकते हैं। तो क्रिकेट मैच में आती है ऑडियंस जो वहां की रिहायशी है, क्रिकेट मैच में स्टेडियम में लोग आते हैं कश्मीरी, वो अपना गुस्सा निकालते हैं। आप मुझे बताएं ना उन्होंने क्यों पत्थर मारे, फिर मुझे आप बता दें श्रीनगर में उन्होंने ग्राउंड में क्यों पत्थर मारे, आपने क्यों नहीं मैच करवाया 1984 उसके में, बाद? 1984 में ना, पैदा हुए थे उस समय आप? देखें नहीं मेरी नहीं, मैं बात क्वेश्चन पूछ सुनिए, रहा हूँ, एक अरे मैं मिनट। क्वेश्चन पूछ रहा ये हूँ। मैच हुआ यार था या मेरा नहीं? एक क्वेश्चन है, भाई नहीं साहब नहीं मेरा नहीं एक नहीं, क्वेश्चन है, जैन ये साहब मेरा एक क्वेश्चन है, तो उस समय तक नहीं आप पैदा हो गए थे या नहीं हुए थे? नहीं, ये आर्गुमेंटल फैलेसी है, ये आप जानबूझ के व्हाट डू घुमा यू रहे हैं इस बात मीन? को, पैदा मैं होने तक आर्ग्यूमेंट ही नहीं नहीं है। मैं आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर रहा, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस समय आप पैदा हो गए थे? 1947 में आप पैदा हुए थे? यार हाँ, 1948 में आप पैदा हुए थे, जो हम यूनाइटेड नेशन मैं की बात कर आपसे रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं? नहीं, मैं नहीं पैदा हुआ था। अच्छा। नहीं हुए थे ना? जहां जब आप पैदा नहीं हुए थे, आप इतने बड़े हो चुके हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं इस समय आप कश्मीर पे ही, ठीक है, आप उससे बाद का कोई इवेंट बता सकते हैं? उसके बाद आपने मैच नहीं 1947 करवाया। का, 1921 का, मैं बात कर लूंगा, 1921 पे भी, 47 पे भी बात कर लूंगा। लेकिन आप मुझे पिछले 4 साल या पिछले 5 साल का मुझे कुछ नहीं बता पा रहे कि जहां पत्थरबाजी हुई थी। नहीं 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 नहीं, लेट्स मैं टॉक आपको 84, पत्थरबाजी लेट्स टॉक करवाई, 84। मेरी बात सुने ना। पत्थरबाजी कहाँ होनी है जब आपने मैच नहीं करवाना? कोई क्रिकेट मैच करवाते जहाँ पे कोई अच्छा क्रिकेट, इंटरनेशनल इंटरनेशनल नहीं नहीं मीडिया का नहीं तो नहीं एंट्री नहीं बंद है। नहीं नहीं, कपिल देव या सचिन तेंदुलकर देख करके उनके हाथ में पत्थर आते हैं? G20 में तो कोई पत्थर आ ही नहीं सकता था।
क्यों आएगा? G20 क्रिकेट राइट, ग्राउंड में है, वहां पे बिकॉज ऑडियंस, क्यों आएगा, वहां पे इसलिए कश्मीरी नहीं को आप कहाँ आएगा। जाने देंगे? मेरी बात सुने, आम कश्मीरी की वहां पे रसाई नहीं है। क्या मतलब? G20 बॉस जहाँ पे ऐसा हो है, रहा है वहाँ हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, हाँ वहां जी, पे जितने भी स्टेडियम्स हैं 20,000 से ऊपर कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। 20,000 आदमी हम आर्मी के भी बैठा सकते थे, कोई बड़ा काम नहीं था, ठीक है। 84 तो की क्यों बात नहीं कर हो रहे हो रहा? आप, 84 में पत्थरबाजी हुई थी, G20 पूरा करवा दिया हमने क्यों नहीं हुआ वहां था? पे। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। इस समय भी आपके डेलीगेशन वहां जा रहे हैं, लोग वहां जा रहे हैं, सारे होटल्स फुल हैं, सारे होटल्स फुल हैं। कश्मीर में तिरंगा रैली कैसे निकल रही है, वो इंडियन फ्लैग लेकर के, वहां पे, वहां से एक लेडी, वहां इसे से एक लेडी इसे लंदन, आपने वहां से 317 के बाद उनके राइट्स कम कर दिए हैं। वहां पे अब आम जो आदमी है, जो दिल्ली का बंदा है, वो भी वहां पे जाके प्रॉपर्टी ले सकता है, जो कि खरे कश्मीरियों के हक पे एक डाका है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। उनके राइट्स कम कर दिए। अगर कश्मीरी एक, अगर एक दिल्ली का आदमी जाकर के वहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, तो इससे कश्मीरी का राइट कैसे कम होता है, ये मैं पूछना चाह रहा था। प्रॉपर्टी स्क्वीज होती है ना, क्यों ले सकता है वो बंदा? वो उनकी प्रॉपर्टी है। वो उनकी प्रॉपर्टी तो जी, स्क्वीज होती है, आप तो बताएंगे वो खुद। आप सारे इन्वेस्टर बाय के ले आए अभी। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो आपको पहले ये लड़ाई कभी भी नहीं खत्म होने वाली। मेरी क्वेश्चन इसमें मैं बैटरी पूछ बैटरी रहा था बिल्कुल एंड हो गई है। जनरली, आप, आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आज जब आपसे क्वेश्चन पूछो ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, तो आप सबसे पहले स्कूटर के केक लगाते हो और खिसक जाते हैं। यहीं पे बैठिए, आराम से बात कीजिए, आराम से बात सीरियसली। कीजिए। आई टॉक टू यू, जस्ट अ मिनट। अच्छा, यार एक मिनट, बीच में आप डिस्टर्ब कर नहीं लें, ना। मेरी ना बैटरी लो है। अरे यार, अपनी बैटरी चार्ज रखो यार, फोन की बैटरी लो होनी चाहिए, आपकी बैटरी चार्ज रहनी चाहिए। आई लव दैट। सुनिए, अगर अगर यहां से उनकी उनकी प्रॉपर्टी, उनकी राइट्स खराब होते हैं, अगर कोई दिल्ली से जाकर के वहां पे जमीन खरीद लेता है, तो वहां पे पहले से कौन बैठा है जो जमीन बेच रहा है? कश्मीरी बेच रहा है ना। अगर कश्मीरी खुद जमीन अपनी मर्जी से बेच रहा है, तो पाकिस्तान कौन होता है? पाकिस्तान को क्यों मेंशन लगती है भाई? कश्मीरी अपनी जमीन बेच रहा है, किसी दूसरे को, नॉन कश्मीरी को बेच रहा है, ही इज वेरी हैप्पी विद इट। वो बिल्कुल खुश है कि हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भाई आया है रेस्ट ऑफ इंडिया से, मेरे साथ आकर के रहना चाहता है। तो ये पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है इसमें? वाइज पाकिस्तान सो मच इची अबाउट इट? दूसरी चीज, ये भी समझने की चीज है बिकॉज ये कि दो मुल्कों की लड़ाई है। ये ये दो कौन सी, मुल्कों कोई की लड़ाई दो आप जो मुल्कों की मान लड़ाई नहीं चुके है, हैं, ये बायलैटरल इशू है। कोई दो जब तक मुल्कों की बायलैटरल लड़ाई इशू नहीं नहीं सॉल्व है। होता, कश्मीर, आप वो राइट कैसे इंडिया के आम आवाम को दे सकते हैं? कोई दो मुल्कों की लड़ाई नहीं है। जी, कश्मीर आपने इज एन खुद कहा इंटीग्रल पार्ट बायलैटरल ऑफ इशू है, इंडिया। आपने खुद एक्सेप्ट किया ये बायलैटरल इशू है। आपने नहीं बायलैटरल किया। इशू है, बायलैटरल इशू है, हम दोनों बात करेंगे। बायलैटरल इशू का मतलब ये नहीं होता कि लड़ाई है आपस में। बायलैटरल इशू इशू क्या होता कैसे है? है? इशू की उर्दू क्या बायलैटरल होती है? इशू, बायलैटरल इशू कैसे है कि पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, और हम सिर्फ यही बात करेंगे कि तुम हमारा हिस्सा हमें कब दे रहे हो वापस, और कोई बात नहीं होगी। कल पूछ रहा हूँ, एक लेडी लंदन जाके कश्मीर की बोलती है कि मैं मलाला नहीं हूं, मैं अपने कंट्री से आई हूं, यहां पर हूं, और मैं इंडियन हूं। आपने वो शायद देखा नहीं, अखबार पढ़ा करो। बात है, चलो एनीवेज। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। 1947 में पैदा हुआ पाकिस्तान 4-5 हजार वर्ष पहले ऋषि कश्यप के नाम पर बने कश्मीर को अपना हिस्सा बताने की चेष्टा करता आया है। जब पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर पर अटैक करके कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा किया था, उस दौरान उस वक्त की भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र ना जाकर सैन्य कार्रवाई करके कब्जा किया कश्मीर के हिस्से को वापस ले लेती, तो आज पीओके का किस्सा ही नहीं होता। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कहने का पाकिस्तानियों को मौका ही नहीं मिलता। उस वक्त से लेकर आज तक कश्मीर का मुद्दा लटका हुआ है। भारत पाकिस्तान के साथ केवल पीओके को लेकर ही बात करना चाहता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर स्मार्ट सिटी बनने की ओर बढ़ रहा है। भारत चाहे कश्मीर में कितनी भी डेवलपमेंट करे, लेकिन पाकिस्तान उसमें कुछ ना कुछ गलत ढूंढ ही लेगा। पाकिस्तान ये कभी भी नहीं कहेगा कि कश्मीरी भारत के साथ सुकून से रह रहे हैं। इसलिए भारत अब कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करता। यही बात पाकिस्तान को चुभ रही है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने 640 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पर बात की। अपने पूरे भाषण के दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान का एक बार भी जिक्र नहीं किया।
ये बात पाकिस्तान को अंदर तक लगी है कि कैसे भारत कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को नजरअंदाज कर रहा है। जैसा कि इस वीडियो में ज़ैन अल अबिदीन ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में कितनी बार क्रिकेट मैचेस हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर कश्मीर में क्रिकेट मैच हुआ तो गुस्साए कश्मीरी ग्राउंड में पत्थरबाजी करेंगे। हाल ही में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी कश्मीर घूम आए। कश्मीर में उन्होंने लोकल कश्मीरियों के साथ क्रिकेट भी खेला। इतना ही नहीं, लोकल कश्मीरी खिलाड़ियों का सचिन तेंदुलकर जी ने मनोबल भी बढ़ाया। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियो है जिसमें कश्मीरी ये बोलते नजर आ रहे हैं कि सचिन से मिलना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन ज़ैन अल अबिदीन उस कश्मीर की बात कर रहे हैं जो आर्टिकल 370 हटने के पहले का था, जब पाकिस्तान कश्मीरी युवाओं को बरगलाकर उनके हाथों में बंदूक थमाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करता था। लेकिन भारत सरकार ने कश्मीरियों के लिए जम्मू कश्मीर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खोली, नए हाईवेज बनाए, रेल पटरियां बिछाई, ऊंची ऊंची जगहों पर भी रेलवे स्टेशन बनाए, हर कश्मीरियों को प्रधानमंत्री योजनाओं का लाभ दिलाया। उसी का नतीजा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जम्मू कश्मीर दौरे पर कश्मीरियों ने पीएम मोदी का तहे दिल से बाएं फैलाकर स्वागत किया। बस इसी बात से पाकिस्तान की जली पड़ी है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।